पुराने समय में भारतीय महिलाओं के सौंदर्य के जो 16 श्रृंगार प्रचलित हैं, उनमें महावर का खास महत्व है। कहावत है कि महावर लगे कोमल चरणों से सुंदरियों जब अशोक के वृक्ष पर चरण प्रहार करती थीं, तब उस पर कलियां खिलने से बसंत का आगमन होता था। सौंदर्य उपादानों में महत्वपूर्ण महावर नई पीढ़ी के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता के समान अजायब घर की वस्तु बन गई है। आज ब्यूटी पार्लर में किया गया सौंदर्योपचार, नुची हुई तराशी भौहें, वस्त्रों से मेल खाती अधरों की लिपस्टिक व नेल पॉलिश, कटे हुए लहराते बाल, जीन्स टॉप या अन्य आधुनिक वस्त्राभूषण, नाभि कटी दर्शना साड़ी और पीठ प्रदर्शना या सर्वांग प्रदर्शना ब्लाउज, वस्त्रों से मेल खाते हुए पर्स एवं ऊंची एड़ी की चप्पलें, फर्राटे से अंग्रेजी में वार्तालाप या बनकर बोलते हुए मातृभाषा हिंदी का टांगतोड़ प्रदर्शन अब सुशिक्षित और संभ्रांत स्त्री की परिभाषा बन गया है। भारतीय वेशभूषा बिंदी, चूड़ी, लंबी चोटी, जूड़ा, महावर, बिछुआ एवं सलीके से साड़ी पहनना आदि, जिन्हें कभी संभ्रांत घर की गृहिणी की गरिमा माना जाता था, अब अपनी ऊंचाई से गिरकर अशिक्षा एवं निम्न वर्ग तथा निम्न स्तर का पर्याय समझे जाने लगे हैं। ऐसे भारतीय वेशभूषा से सुसज्जित युवतियां बहन जी कहलाकर उपहास का पात्र बन जाती हैं। उस पर हिंदी में बातचीत करना यह तो आधुनिक समाज में ठेठ देहातीपन की निशानी है। मुझे इस बदलाव का प्रत्यक्ष अनुभव तब हुआ जब नवंबर में दिल्ली में एस्कॉर्ट हार्ट सेंटर में एंजियोग्राफी के लिए भर्ती होना पड़ा। उससे पहले मैं दीपावली मनाने अपनी सास के पास मानी कोठी गई थी। गांव की परंपरा के अनुसार त्योहार पर जब सब सुहागनें महावर लगवा रही थी तो मुझे भी बुलाया गया। मैंने ही मन आशंकित हुई थी कि अस्पताल जाने से पहले महावर लगवाऊं या नहीं, लेकिन अपनी सास की इच्छा का आदर करने के लिए मैंने महावर लगवा लिया। एंजियोग्राफी से पहले अस्पताल का पैजामा और गाउन पहनना पड़ा। मैंने बाल खोलकर चोटी बना ली और मेकअप करने की आवश्यकता नहीं समझी। जब मैं मेज पर लेटी हुई थी, वहां डॉक्टर मेरे पैरों पर लगे महावर को देखकर चौंक पड़ा। पैरों के समीप पहुंचकर उसने रंग को छूकर देखा, उंगलियों को कुरेद कर देखा और कहा, ये क्या लगा है? महावर है। मैंने कहा, क्यों लगाया है? उसने प्रश्न किया। मेरी सास गांव में रहती है, दीपावली पर उनके आग्रह पर मैंने लगाया था। पैरों में लगा महावर, सर में चोटी, मेकअप विहीन चेहरा और हिंदी में मेरा बातचीत करना, अब क्या कहूँ। उस वक्त डॉक्टर को मैं नितांत अशिक्षित गंवार महिला प्रतीत हुई। क्षण भर में ही उसका मेरे प्रति व्यवहार बदल गया। माई, कहाँ से आई हो? मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। यह संबोधन मेरे लिए ही था। माई, सीधी लेटी रहो। तुम कहाँ से आई हो? मेरे पैरों को उंगलियों को कुरेदते हुए उसने दोबारा प्रश्न किया। अनमने स्वर में मैंने उत्तर दिया, लखनऊ से। माई, लखनऊ तो गाँव नहीं है। वह पुनः बोला। जी हाँ, लखनऊ गाँव नहीं है, पर मेरी सास गाँव में रहती है। मैंने डॉक्टर को बताया। कहना ना होगा कि पैरों में महावर लगा, बाल कटे ना रखना, मेकअप ना करना और मातृभाषा के प्रति प्रेम के कारण हिंदी में वार्तालाप करना उस दिन उस अंग्रेजी पसंद डॉक्टर के सामने मुझे अशिक्षित एवं ठेठ गंवार महिला की श्रेणी में पेश कर गया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर ने मुझे इतना जाहिल और गंवार समझ लिया कि मुझे मेरी रिपोर्ट बताने के योग्य भी नहीं समझा। कुछ साल पहले भी मुझे एक बार एस्कॉर्ट में ही एंजियोग्राफी करानी पड़ी थी, पर तब के वातावरण और व्यवहार में आज से धरती आकाश का अंतर था। अगले दिन जब मैं अपनी रिपोर्ट लेने गई तो कायदे से साड़ी पहने और लिपस्टिक आदि से सजी हुई डॉक्टर साहब व्यस्त थे, अतः मैं पास की मेज पर रखा अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगी। जब डॉक्टर ने मुझे बुलाने के लिए मेरी ओर दृष्टि उठाई तो मेरे हाथ में अखबार देखकर उनका चौंकना मेरी नज़रों से छिपा नहीं था। उन्होंने ध्यान से मेरी ओर देखा और बोले, यस प्लीज़, मेरी एंजियोग्राफी कल हुई थी, मेरी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। मैंने भी अंग्रेजी में ही उनसे प्रश्न किया। आश्वस्त होने के लिए मेरे पेपर्स को डॉक्टर ने एक बार फिर से ध्यान से देखा और प्रश्न किया, क्या नाम है आपका? नीरजा द्विवेदी। उत्तर देने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, आप कहाँ से आई हैं? डॉक्टर ने इस बार माई का संबोधन इस्तेमाल न करते हुए मुझे मैडम कहते हुए न सिर्फ रिपोर्ट सौंप दी, बल्कि निकटता बढ़ाते हुए रिपोर्ट की बारीकियां बड़े मनोयोग से समझाई। अब मैं इसी उपाहो में हूँ कि महावर से माई कहलाने में भलाई है या लिपस्टिक और नेल पॉलिश से मैडम कहलाने में। आप लोग भी की इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।